अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 9 जुलाई 2026 और दिन है जुमेरात का। लें जी, अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में नेटो के इजलास में जब शिरकत की और उसके बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद MOU अमलन ख़त्म हो गया है। उनका ये कहना था कि वो मज़ीद ईरान के साथ मुज़ाकरात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुतालिक बहुत ही सख्त और गैर सफारती अल्फाज का भी इस्तेमाल किया और ईरान को झूठा, दगाबाज और गलीज़ तक करार दे दिया। उनका ये कहना था कि ईरानी ऐसे लोग हैं, यानी कि ईरान की हुकूमत, ईरानी नहीं बल्कि ईरान की हुकूमत ऐसे लोग हैं कि जब उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं तो टेबल पे बैठ के ये तमाम तर चीज़ों के साथ इत्तेफाक कर लेते हैं, लेकिन बाहर आकर उससे मुकर जाते हैं। और फिर कहा कि मुझे ये कहा गया था कि अमेरिका ने ईरान पे हमला करके गलती की है क्योंकि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह वो अपना हुर्मुज़ को टैक्टिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, इससे ये साबित होता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होते तो वो अब तक इस्तेमाल कर चुका होता। ये बातें कही हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, काफ़ी तवील गुफ्तगू है उनकी, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में शेयर कर दी हैं। अब पहली बात यह है कि ये जो तनाज़ो और हमलों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है, इसमें पहल दरअसल किसकी तरफ से हुई है। तो देखिए, एक सहाफ़ी का काम होता है कि वो गैर जानबदारी के साथ हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करे और उसके बाद फ़ैसला आप ख़ुद फरमा सकते हैं। तो हुआ ये है कि इस्लामाबाद MOU जो है, जिसका तस्करा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसमें ये तय हो गया था कि ये जो 60 रोज़ा मुद्दत मुतय्यन की गई है, 60 रोज़ अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल होगा और उसके बाद आया कोई फ़ाइनल एग्रीमेंट होता है या नहीं। लेकिन इस MOU में ये बात भी तय की गई थी कि अबनाए हुर्मुज़ से जो जहाज़ हैं वो 28 फरवरी से पहले वाले पोजीशन पे आ जाएंगे, उनके गुज़रने का रास्ता वही होगा, मैकेनिज़्म वही होगा। लेकिन उसमें हुआ क्या कि ईरान ने ये शिक भी शामिल करवा दी कि हमने जो रूट आइडेंटिफाई किया है उस रूट से अपने हुर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ तिजारत के लिए गुज़रेंगे। तो ये जो नुक्ता था, इस पे अमेरिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो गई थी, क्योंकि ईरान ने दो चीज़ें इसमें शामिल की थी कि एक तो हमने जो रूट आइडेंटिफाई किया है वो, और दूसरा ये कि हमसे पेशगी इजाज़त ली जाएगी। इसका मतलब ये था कि ईरान ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा था कि अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे हमारे कंट्रोल में है। उसके बाद फिर हुआ क्या कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसने अमेरिका के साथ मिलकर अबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने के लिए एक और रूट जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया, जो कि ओमान के कोस्टल लाइन के करीब है। ईरान ने जो रूट आइडेंटिफाई किया वो ईरानी कोस्टल लाइन के करीब है, और अमेरिका और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ओमान की कोस्टल लाइन के करीब जो है एक रूट जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया। अब 2-3 दिन पहले इसी नए रूट से, जो कि ओमानी कोस्टल लाइन के करीब है, 3 तेल बरदार बहरी जहाज़ गुज़र रहे थे। एक तेल बरदार बहरी जहाज़ जो है वो सऊदी अरब का था, जो कि बहुत बड़ा जहाज़ था और वो 1 करोड़ बैरल ऑयल ले जा रहा था, तो ईरान ने उसको हिट कर दिया। दूसरा तेल बरदार जहाज़ जो था वो कतर का था, ईरान ने उसको भी हिट कर दिया, और तीसरा लाइबेरिया का था। इन तीनों जो जहाज़ों को जो है ईरान ने हिट कर दिया और कहा कि जो रूट हमने आइडेंटिफाई किया था, चूँकि आपने उसकी वायलेशन की है, इसलिए हम यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। और उसका रद्द-ए-अमल दिखाते हुए अमेरिका ने
परसों रात जो है ईरान के 80 मकामात पे 80 के करीब हमले किए और फिर ईरान ने भी पलटकर 85 हमलों का ऐलान कर दिया और ये सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो गई। तो ये तो एक सूरत हाल थी। अब यहाँ पे हर एक अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। अमेरिका की इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो ओमान के कोस्टल लाइन के करीब रूट है ये भी अब नए हरमस का हिस्सा है और वो ओमानी हुकूमत का जो है ना उसकी अमलदारी है। लेकिन ईरान कहता है कि नहीं, ये हमने जो रूट आइडेंटिफाई किया है जो ईरानी कोस्टल लाइन के करीब है उसी से ही उनको गुजरना होगा। अब इसके रद्द अमल में अमेरिका ने जो तेल एक्सपोर्ट करने की 60 रोज़ों के लिए 60 दिनों के लिए ईरान को जो तेल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी वो भी उसने विड्रा कर दी है और अब वो लाइसेंस सिर्फ 1 हफ्ते तक इजाज़त दी गई है। तो गोया 1 हफ्ते बाद ईरान फिर ऑयल एक्सपोर्ट्स दुनिया को नहीं कर सकेगा और इस इक़दाम से ये वाज़े होता है कि सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो रही है। तो अब इसका सवाल सादा सा ये उठता है कि क्या एक बार फिर जंग शुरू होने वाली है, क्या एक बार फिर ऑयल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होने वाली हैं। तो डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस तो इंक्रीज होंगी क्योंकि एक अनसर्टेनिटी एक बार फिर क्रिएट हो गई है और ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पे एक बार फिर अमेरिका ने पाबंदी भी लगा दी है। लेकिन क्या मुस्तकिल तौर पे ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है? तो इसका तो फिलहाल इम्कान नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जब इस्लामाबाद MOU साइन हुआ था उसके बाद ऐसा नहीं था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हो गए थे, बल्कि ये उतार चढ़ाव उस वक्त से जो है देखने को मिल रहे हैं। छोटे मोटे हमले एक दूसरे पे वो फिर भी जो है ना वो जारी रखे हुए थे। तो ये जो सूरत हाल है अमेरिका और ईरान के दरमियान ये ऐसे ही रहेगी जब तक कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो जाता या कोई हतमी एग्रीमेंट नहीं हो जाता। तो सरदस्त मैंने जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट से रब्ता किया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लार्ज स्केल पे जो है बड़े हमले तो फिलहाल या उस तरह की जंग शुरू होने का सरदस्त तो कोई इम्कान नहीं है। लेकिन हमें देखना होगा कि अमेरिका अगर पूरी शिद्दत के साथ एक बार फिर ईरान पे हमला करता है तो ये चीज़ बईद अज़ कयास भी नहीं है कि शायद वहाँ पे शुरू हो जाए। और दूसरी वजह मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर जो आयतुल्ला अली खामनाई का जनाजा था उसमें आपने नारे सुने होंगे कि इंतकाम इंतकाम इंतकाम, हमें इंतकाम चाहिए। और लोगों ने कहा कि हम अपने बेटों का खून माफ़ करते हैं, हम अपने शोहरों का खून माफ़ करते हैं, हम अपनी बेटियों का खून माफ़ करते हैं, लेकिन हम अपने सुप्रीम लीडर अपने रहबर आयतुल्ला खामनाई का खून माफ़ नहीं करेंगे और उनके खून का हिसाब लेंगे। तो ईरान के अंदर दरअसल 2 किस्म के ग्रोह हैं, जो एक शिद्दत पसंद या कदामत पसंद होते हैं और दूसरा ये है कि जो डिप्लोमेसी के ज़रिए मामलात हल करना चाहते हैं। तो ईरानी हुकूमत के लिए अब ये बैलेंस करना भी ज़रूरी है कि कदामत पसंदों को भी उन्होंने मुतमईन करना है क्योंकि वो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ख़ासा असर और रसूख भी उनका मौजूद है। तो ये एक ओवरऑल सूरत हाल है। लेट अस सैनिटी प्रिवेल, हमारी तो ख्वाहिश है कि अमन बरकरार रहे क्योंकि उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पे पड़ता है और पाकिस्तानी हुक्मरानों को तो एक बहाना चाहिए कि वो किसी ना किसी तरह कोई उनको बहाना मिले और पेट्रोलियम लेवी साथ लगा के टैक्सेस की बरमार करके वो पेट्रोल को 450 से ऊपर तक ले जाते हैं और ये चीज़ गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ कर रख देते हैं। अब पाकिस्तान के कुछ तज्ज़ियाकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राशन और पेट्रोल ज़ख़ीरा कर लें, एक बार फिर वही दौर आने वाला है। लेट अस सी कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया।